ओम गणेशाय नमः। सुनते हैं गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश जी की व्रत कथा। श्रावण मास में आने वाली संकष्टी चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत प्रत्येक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किए जाने वाला व्रत श्रावण संकष्टी गणेश चतुर्थी कहलाता है। इसे गजानन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। आइए सुनते हैं श्रावण माह के गणेश चतुर्थी व्रत की कथा। ऋषिगण पूछते हैं कि स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित, राज सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हैं तो उसे बताइए। स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण में आप लोगों को एक शुभदायक फल बताता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के सभी प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत राज महापुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों से सफलता प्रदान करने वाला है। विशेषतः यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज्य से अलग होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो वनवास काल में भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के शमनार्थ जो प्रश्न किया था उस कथा का आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर जी पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सके। हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट न भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बताइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन काल में सतियों की बात है कि पर्वतराज हिमाचल की सुंदर कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। शैलतनया पार्वती जी ने अनादिकाल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर भगवान पार्वती जी ने पूछा, कठोर एवं दुर्लभ तपस्या की किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त नहीं कर सकी। वह कष्ट विनायक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर तत्कालीन सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्ट नाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्ट नाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूरी होंगी। जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण के कृष्ण चतुर्थी की रात्रि में चंद्रोदय होने पर पूजा करनी चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन कर ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करें। मेरा पूजन करें। यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिमा स्वर्ण की मूर्ति का पूजन करें। इसके अभाव में चांदी, अष्टधातु अथवा मिट्टी की मूर्ति का पूजन कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार सोने, चांदी, तांबे तथा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। वस्त्र बिछा करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात षोडश उपचार विधि से पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान इस प्रकार से करना चाहिए। हे लंबोदर, चार भुजा वाले, तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आह्वान करता या करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है।
हे देव, यह आपके निमित्त फल है। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार षोडश उपचार रीति से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगा जाता है। हे देवी, शुद्ध देशी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान गणेश को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दे। अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर चंद्रोदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवे। उसके पश्चात 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वार प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार से चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे निशशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करके, हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूरा करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे द्विजराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप है। गणेश जी प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित करते हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इस 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों की करने को शक्ति ना हो तो अपने भाई बंधुओं के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दे। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए। इस व्रत एवं इस व्रत पूजा के फल को दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सके तो वर्ष के 1 मास तो अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए और श्रावण चतुर्थी को इस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। जय श्री गणेश। हे भगवान श्री गणेश, अपने भक्तों पर ऐसे ही कृपा बनाए रखना। धन्यवाद। गणेश चतुर्थी व्रत भगवान गणेश जी को समर्पित होता है। इस दिन गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है। पंचांग के अनुसार हर महीने 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। हर महीने पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जबकि शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकष्टी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पहले अर्थात तृतीय तिथि के दिन होता है। कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत नियम के अनुसार संपन्न करना चाहिए, तभी इसका संपूर्ण लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जुलाई महीने की चतुर्थी को गजानन संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और संतान की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। इस साल श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जाएगा। गजानन संकष्टी चतुर्थी का शुभ मुहूर्त। गजानन संकष्टी चतुर्थी तिथि का प्रारंभ 24 जुलाई को सुबह 7:30 से शुरू होगा। वहीं गजानन संकष्टी चतुर्थी तिथि का समापन 25 जुलाई को सुबह 4:39 पर हो जाएगा। इसलिए संकष्टी चतुर्थी का व्रत 24 जुलाई को मान्य होगा। आइए जानते हैं भगवान गणेश जी की पूजा गजानन संकष्टी चतुर्थी के दिन किस प्रकार करें। भगवान गणेश जी का जलाभिषेक करना चाहिए। गणेश भगवान को पुष्प फल चढ़ाए जाते हैं और साथ ही पीला चंदन लगाया जाता है। तिल के लड्डू या मोदक का भोग लगाया जाता है। गजानन संकष्टी चतुर्थी की कथा का पठन एवं श्रवण करना आवश्यक होता है और साथ ही ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। पूरी श्रद्धा के साथ भगवान गणेश जी की आरती करनी चाहिए, चंद्रमा के दर्शन करने चाहिए और अर्घ देना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए और भगवान से व्रत के दौरान हुई भूल चूक के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। 24 जुलाई को चांद निकलने का या चंद्रोदय का समय। 24 जुलाई को रात 9:38 पर चंद्रोदय होगा। हालांकि अलग अलग शहरों में चांद निकलने का समय कुछ अलग हो सकता है। चंद्र दर्शन और पूजा के बाद ही व्रत संपूर्ण माना जाता है और तभी संकष्टी चतुर्थी का व्रत का पालन किया जाता है। ओम गणेशाय नमः।